हम ठग आ गए, उन्होंने सूट बोल के हमको साड़ी दे दी। जहाँ सड़क में आए थे यहीं पे हमें ना एक फेरी वाले भैया मिल गए और इन कचौड़ियों को ना दही में या फिर चाय में खाते हैं, इतनी टेस्टी होती है ना। आपको नहीं आता है बनाना? परसों परेशान कर रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत और आज भी ना मैं अपने ही नानी के यहाँ हूँ और यहीं से आज की मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और अभी मैं आ चुकी हूँ नानी के किचन में और यहाँ देखो यहाँ क्या बन रहे हैं। ये है कचौड़ी और मम्मी कचौड़ी बना रही है, यहाँ पे नानी बना रही है गुलगुले केले के और यहाँ देखो स्पेशल चूल्हे में बन रहे हैं कचौड़ी, फूली फूली कचौड़ी। इसके अंदर जो है दाल भरी है, ये देख लो, ये है गैर की दाल। आप भी आ जाओ, बहुत टेस्टी होते हैं। और इन कचौड़ियों को ना दही में या फिर चाय में खाते हैं, इतनी टेस्टी होती है ना। और यहाँ देखो इसके अंदर पूरी ये दाल भरी है गैत की, और गैत की दाल तो बहुत हेल्दी होती है। यहाँ देखो गर्मा गर्म गैत की कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो अभी इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में गर्मा गर्म कचौड़ी का मजा लेते हैं। कचौड़ियाँ बन के तो तैयार हो चुकी हैं, अब बन रहे हैं गर्मा गर्म गुलगुले केले के, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी खाने आ जाओ। बस अभी ये छोटा बच्चा है ना, कल ये 4 साल का हुआ, इसलिए अभी इसकी भाषा सुधरी नहीं है। देखो ये सब बहुत माहिर है हेलो हाय करने में। और आज का मौसम देखो कितनी अच्छी धूप लग रखी है और आज ना बहुत टाइम बाद धूप लगी तो हम सब छत में धूप सेकने आ रखे हैं। कैसे हो? इसकी भी घमंड हो गई भाई। आप यहाँ देखो नानी के घर के पीछे कितनी सारी सब्जी हो रखी है। ये है चौलाई का पेड़, इसके पत्ते सब्जी के काम आते हैं और जो इसमें बीज होते हैं ना, चौलाई के लड्डू तो आप सबने खाए होंगे, तो इसी के बीज के चौलाई के लड्डू बनते हैं। और ये यहाँ पे रही नानी के 2 कुत्ते। हेलो, कैसे हो? ये है माँ और ये है बेटा। और नानी ने यहाँ ना धूप में घरिया डाल रखा है। घरिया उसको बोलते हैं जिसका ये तेल निकलता है। कुछ तो नानी ने निकाल दिया और कुछ इसमें ये रह रखा है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने ऊपर जंगल में। यहाँ पे देखो यहाँ कितनी चढ़ाई है, सीधे ऊपर के लिए जाना पड़ता है और वहाँ ऊपर पे ना एक माता का मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। तो ये अभी हम पहुंच गए माता के मंदिर में, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये रहा माता का खूबसूरत सा मंदिर। जय माता दी। और जो आप मेरे पीछे फील्ड देख रहे हो ना, यहाँ की तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि ना पहले मैं ज़्यादातर नानी के यहाँ रहती थी। जब छुट्टियाँ पड़ती थी तो मैं नानी के यहाँ रहती थी और मेरी मौसी के बच्चे ये सब आते थे और हम यहाँ पूरे दिन भर खेलते थे, गाय भैंसों को चराने आते थे और जो पिल्टा होता है ना, पिल्टा लेने आते थे, बहुत खेलते थे। और ये कर रहे हैं आज वो मज़ा। पहले कितने मज़े आते थे ना मन्ना यहाँ। अब नहीं आते वो मजे, क्योंकि अब तो सब बड़े बड़े हो गए, फ़ोनों में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। और अब ना नानी के यहाँ ज़्यादा आना भी नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज भी हो गया, घर में काम भी हो गया, मम्मी की तबीयत भी ख़राब ही रहती है। तो जब भी आती हूँ ना तो खाली दिन के लिए आती हूँ, शाम को घर चली जाती हूँ। बाकी भाई का बर्थडे था तो इसलिए मैं रात को आई थी। कान्हा जल्दी आ, घर देर हो गई, भाग जल्दी। अभी ना इतनी मस्ती करने के बाद अब चलते हैं हम सीधे घर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और भाई बहनों ने घर भी जाना है, ना तो गाड़ी छूट जाएगी। तो अभी जल्दी से घर चल। और गाइस ये पहुंच गए हम घर पे। देखो ये तीनों बैठ रखे हैं, मजे से बातें लगा रहे हैं और क्या आम खा रहे हैं, आम यहाँ पे। और यहाँ देखो ककड़ी, ये ककड़ी ना नानी के यहाँ लगी थी तो नानी ने छोटी तोड़ दी हमारे लिए, क्योंकि बाद में तो पता नहीं हम आप कब आते हैं। और नानी खाने पे लगी यहाँ पे मस्त आम। मैं खेत में आ गई और खेत में कितना कुछ हो रखा है। ये है मक्के के पेड़
और यहाँ देखो इनमें मक्का आ भी रखा है कितना, अभी तो ये थोड़ा छोटा है, अभी इनमें और भी आएगा, कितना सारा आ रखा है मक्का। यहाँ पे भिंडी भी लग रखी है, भिंडी तो अब ख़त्म हो गई, नानी और ने खा ली। और ये मिर्च के पौधे, और यहाँ देखो कितना कुछ हो रखा है नानी के खेत में। मार्केट से तो कुछ लाना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ घर में ही हो जाता है। तो अभी मौसी के बच्चे भी घर जा रहे हैं, तो उनको सड़क में छोड़ने के लिए चलते हैं, और उसके बाद हमने भी घर जाना है। जो एक दिन कैसा लगा है? अच्छा लगा। और आज ना इनके स्कूल थे, कल तो इनकी छुट्टी थी, पर आज ना आए हैं और कल स्कूल में मार खाएंगे। हाँ, एक दिन की छुट्टी करके आए, स्पेशल बर्थडे के लिए आए थे छोटे भाई के। यहाँ देखो जैसे ही हम यहाँ सड़क में आए, मामी भी घास लेके आ गई जंगल से। मामी सुबह घास के लिए चली गई थी, बाकी हम घर ही पे घूम रहे थे। गाइस हम ना कब का सड़क में आ गए थे, आधे घंटे हो गए, अभी तक गाड़ी नहीं आई, क्योंकि गाड़ी ना कभी जल्दी आती है तो कभी देर में आती है। तो अब पता नहीं कब आएगी, शायद थोड़ी देर में आने वाली है गाड़ी, तब तक के वेट करते हैं। हम तो नीचे जाते हैं, इनको यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे ना नानी का नया घर बन रहा है, पर अभी थोड़ा सा काम हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है। आगे का काम तब होगा जब मामा विदेश से घर आएंगे। देखो ये कुत्ता अभी पता नहीं किसका है, मेरे साथ खेल रहा है। हेलो, मैं फोन भी चाट रहा था। इतना वेट करने के बाद गाड़ी भी आ गई, तो ठीक है वरना बाय। गाइस यहाँ सड़क में आई थी, यहीं पे हमें ना एक फेरी वाले भैया मिल गए, तो मैंने एक सूट भी ले लिया अपने लिए। बताना कैसी है ये सूट, सिलने के लिए है वैसे तो अभी मैं नीचे नानी के पास जा रही हूँ पैसे लेने के लिए। मैंने तो अपने लिए सूट ले ली, और एक सूट मामी के लिए लेते हैं, और मामी को है ये वाली सूट पसंद, ये भी सिलने के लिए है। और भैया बोल रहे हैं अगर कटा फटा कुछ होगा तो वो वापस कर देना 1 महीने। तो अभी चलते हैं घर पे, और सड़क में आके ना 2 फायदे हो गए, सूट भी मिल गई, और बस नानी ने इसलिए मेरे को एक सूट फ्री दिला दी, क्योंकि मामी की सूट भी मैं ही सिलती हूँ। नानी बोली तो मैं कपड़ों से कभी धो नहीं होती बस। और यहाँ देखो नानी भी और ये भुल्ले भी हम मुझे से बैठ रखे हैं। यहाँ देखो हम ठग आ गए, उन्होंने सूट बोल के हमको साड़ी दे दी। यहाँ देखो कैसी लग रही है साड़ी। और ये हैं घर के आम, इतने बड़े बड़े, ये भी नानी के यहाँ लग रखे थे। और नानी ने भी यहाँ पे एक से एक प्रकार के फूल लगा रखे हैं। मामी अपनी को सूट दे रही है, टाइट करनी है पहले, और वो सूट भी मैंने सिली थी, तो मम्मी ने बोला था ढीली सिलना, अगर टाइट हो जाएंगी तो बाद में प्रॉब्लम होगा। बाय। इसको हमें भगाने की ज्यादा देर हो रही है, बाय करिए। ई बाबा, हम कब से रेडी हो गए थे, घर चलते हैं घर चलते हैं। मम्मी कभी भिंडी भूल रही, कभी लौकी भूल रही, कभी कुछ भूल रही, बाकी अब चलते हैं घर सीधे। ठीक है नानी प्रणाम। तेला भी आना कभी, मामी प्रणाम। इसको देखो ये बोला मैं जिद कर रहा, मैं तेरा चल घर चल, कभी और दिन आना। क्या हुआ? बोल रहा मैं तेला चलता तेला चलता। अरे इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में हम इसको ले जा भी नहीं सकते, गाड़ी तो है नहीं। बाय, अपना ध्यान रखना। बाय का ना। अभी मम्मी ले रही है यहाँ पे आलू। यहाँ पे पूरा ट्रक का ना वो ही नीचे गिर गया। अभी जा रहे हैं इस ट्रक में घर, क्योंकि ये तैला की तरफ जा रहा है ना। और यहाँ पे देखो घर के कंडे बने हुए। क्या चिन तुम्हारा? और यहाँ देखो यहाँ पे दादाजी के कंडे भी रखे हैं बिकाने के लिए, और दुकान भी खोल रखी है। अभी जाएंगे हम इसमें। अभी हम पहुंच चुके हैं तेला गांव में। तेला गांव में पहुंच चुके हैं। जब अपने गांव में पहुंचते हैं बड़ा अच्छा लगता है। अभी सीधे घर पे चलते हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने स्कूल के कैंपस में। यहाँ देखो पूरा अंदर ना खंडर पड़ा है, और इसी मंच में ना मेला जब होता है ना, तो समारोह सारा यहीं पे होता है। ये पहुंच चुके हैं हमारे सामने, देखो खूबसूरत सा स्कूल। और लोगों ने भी यहाँ अपनी छत में गेहूं सुखाने के लिए डाल रखे हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद आज धूप लगी। देखो हमारा खूबसूरत सा वार्ड गांव, ये भी ना हमारे गांव का एक हिस्सा है। अभी हम यहाँ ताई और के घर पे बैठे हुए हैं थोड़ा, और मम्मी ने एक वो ताई को भी दे दिया है, हाँ स्वादा कचौड़ी। तो गाइस नानी के यहाँ से आके हमने खाना भी खा लिया था घर पे खाना बना के। और अभी ना दिन हो चुकी है, और हम इस कड़क धूप में जा रहे हैं खेत। और हम जा रहे हैं चौलाई लेने, जिसके लड्डू भी बनते हैं चौलाई में। और आप देख ही सकते हो धूप तो कितनी हो रही है यहाँ।
मम्मी ने यहाँ पे ऊपर पेड़ पे देख रखी है आम भी हो रखे हैं, क्योंकि मम्मी को ना आम बहुत पसंद है। यहाँ देखो कितने सारे आम हो रखे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि नानी की यहाँ से आते वक्त हमें रास्ते में गाड़ी मिल गई, वरना इतनी धूप से हम वहाँ से यहाँ चल के आते और फिर सीधे यहाँ खेत में आते। इतनी धूप में तो हालत खराब हो जाती। खेत में चलते हैं, मम्मी तो चली गई। और कुछ कुछ चौलाई तो मम्मी की काट रखी है और बाकी इधर ये कुछ काटने के लिए है। जो ये चौलाई दिख रही है ना, हमें ये ऊपर ऊपर के बीज काटने हैं, मतलब नीचे से ना काटने हैं आधे में से। और जो ये आप मेरे हाथ पे साड़ी देख रहे हो ना, ये साड़ी इसलिए ला रखी है क्योंकि जो ये चौलाई है ना, इसे हम साड़ी में ही घर ले जाएंगे। इसके जो बारीक बारीक बीज होते हैं ना, ये कहीं रास्ते में घिरे ना, साड़ी में ही सेफ रहे, इसलिए हम ये साड़ी भी लाए ना। मनवे की ना कुछ कुछ बालियाँ अच्छे से पक गई हैं, ये तो काटने के लिए हो ही गया है। मैं परसों खेत में ना चौलाई काटने आई थी और मम्मी ना एक अंगूठा चौलाई का यहीं भूल गई। और मम्मी ने यहाँ पे ये साड़ी भी बिछा दी और हम जो भी चौलाई काटेंगे ना, उसकी मुट्ठी इसी में रखेंगे। और ये इसके बीज ना ऐसे झड़ते रहते हैं पूरे रास्ते में, और जो झड़ेंगे ना, ये साड़ी में ही सेफ रहेंगे और अच्छे से घर भी पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। मुझे परेशान कर रही है यहाँ पे वीडियो पे। बोलो बोलो, मैं काम। मम्मी को आ रहा है गुस्सा। आ जाओ चौलाई के लड्डू खाने, खीर खाने। कल हम कान्हे के बर्थडे में गए थे, अभी हम वहाँ से आए, अब आए हम चौलाई खाने। बोला ना फोन पकड़ो, ट्राइपॉड तो है नहीं मेरे पास। काम जो करो। तो इतना सारा चौलाई हमने काट लिया और बहुत सारा तो हम पहले ले गए थे, और ये वो वाला है जो बचा कुचा था। मम्मी इसको बांधती हैं। खेत में ना हमें एक एक कदम संभल के रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी दोपहर में ना सांप का बहुत डर रहता है, और हमारे गांव में तो फिर सांप बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और चाची जी भी जंगल से बहुत दूर घास लेके आ गए हैं, कितना सारा ला रखा है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक के वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।